बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। नाजरीन, दर्द दिल हो या दर्द जिगर, दर्द सर हो या टांगों में दर्द हो, दर्द कोई भी हो चैन नहीं लेने देता। हम आपके पास आए हैं हर किस्म के दर्द का इलाज लेकर। जब भी सर में दर्द या जिस्म में दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो हम भागे जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स आपको सिर्फ पेन किलर देते हैं, यानी दर्द का इलाज करने के लिए ऐसी मेडिसिन या इंजेक्शंस जिससे आपके दर्द से फौरन आपको आराम आ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई भी दर्द है तो खुदारा किसी भी किस्म का पेन किलर इस्तेमाल न करें। पेन किलर के इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आज बड़ी अहम बातें, यानी वो मेडिसिन जो आप दर्द में इस्तेमाल करते हैं, दांत का दर्द हो या सर का दर्द हो या कोई भी दर्द हो, तो हम उसके लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं हम आपको ये भी बताएंगे और फिर मुतबादल के तौर पर आपको बताएंगे कि आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरती और फितरी तरीके जिनसे आपके इस दर्द का इलाज हो सके। Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. दर्द को दूर करने के लिए मार्केट में मौजूद जो अद्वियात जिनके नाम जैसे पेनाडोल, एस्प्रिन, ब्रूफिन और डिक्लोफेनिक सोडियम जिसको डिक्लोरॉन के नाम से बेचा जाता है, ये वो अद्वियात हैं जिन्हें हम दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, अगर तो आर्जी नौयत का दर्द हो तो कभी भी इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये मेडिसिन बहुत इमरजेंसी की सूरत में आप इस्तेमाल करें, जब आपका दर्द आपको चैन न लेने दे रहा हो और बहुत तकलीफ हो तो इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, लेकिन किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के साथ। इन अद्वियात के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें आमतौर पर कै होना, मतली होना और इनके ज्यादा इस्तेमाल से मैदे का अल्सर बहुत बड़ा मसला है जो कि पैदा हो सकता है। इसलिए आप इन मेडिसिन के इस्तेमाल से गुरेज करें। नाज़रीन, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है वो होता है आपके जिगर की खराबी, यानी आपके जिगर के ऊपर सोजिश का खतरा होता है। खास तौर पर ये जो डिक्लोफेनिक सोडियम का सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपके जिगर को बुरी तरह से मुतासिर कर देता है। ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें। जब भी कभी आप इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो बसूरत इमरजेंसी, तो फिर आप ढेर सारा पानी इस्तेमाल करें। जब मैं ढेर सारा पानी आपसे कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप 4 से 6 गिलास पानी जरूर इस्तेमाल करें। गो के वो एक ही दफा में सारे पीना मुमकिन नहीं होते। आप 2 घंटे के अंदर अंदर 3, 4, 5 गिलास पी सकते हैं आसानी के साथ। इनका इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि जो इसके जर्रात और इसके जो असरात हैं वो ज्यादा आपके जिस्म को मुतासिर ना करें और पेशाब के जरिए से खारिज होते रहें। इन अद्वियात के इस्तेमाल का साइड इफेक्ट एक होता है कि नाक फिर मुसलसल इंसान की बहना शुरू हो जाती है, जिस्म पर खारिश का मसला हो सकता है, सूजन जिस्म में हो सकती है। तो अगर इस तरह के मसाइल आपको पेश आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से फौरन रुजू कीजिए। व्यूअर्स, आमतौर पर हम पहले से कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके मेडिसिन ले रहे होते हैं और फिर डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही हम पेन किलर्स भी लेना शुरू कर देते हैं। किसी वक्त कोई दर्द हुआ तो कुछ ऐसे बीमार, ऐसे वो मरीज जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो इन अद्वियात के इस्तेमाल में खास एहतियात करें। जैसे कि अगर कोई बंदा ब्लड थिनर इस्तेमाल कर रहा है, यानी खून को पतला करने वाली दवा जैसे कि डिस्प्रिन या लोप्रिन इस्तेमाल की जाती है, अगर वो इस तरह की कोई भी मेडिसिन यूज कर रहा है तो वो ये अद्वियात जो पेन किलर्स हैं इनको कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल न करें। इसी तरह जो लोग गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं वो किसी भी सूरत इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। वो डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर उनको बेहतर मशवरा दे सकता है कि या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो उससे मशवरा कर लें कि वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें पेन के रिलीफ के लिए। इसी तरह जिगर की बीमारी में मुब्तला अफराद वो भी पेन किलर्स के इस्तेमाल में निहायत एहतियात बरतें और अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अगर इन अद्वियात से आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ टोटके हैं, कुछ वर्जिशें हैं, अगर आप उनको अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप इन मसाइल से दूर हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आमतौर पर जो सर का दर्द है
या इस तरह जिस्म का दर्द है, तो उसके लिए फौरी तौर पर मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आप देखें कि आपको सर का दर्द क्यों हुआ है। बाज दफा हल्का सा डिप्रेशन होता है, कोई बुरी खबर सुन लेता है इंसान, या बाज दफा किसी सोच में गर्क होता है और उससे डिप्रेशन में चला जाता है, या स्ट्रेस होता है ज़हन के ऊपर, असाब तन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जरूरत इस बात की नहीं है कि आप पेन किलर लें, बल्कि जरूरत इस बात की है कि जिन असाब के तनाव की वजह से दर्द हुआ है, आप उन असाब को थोड़ा सा रिलैक्स करें। यानी आप कुर्सी पर बैठ जाएं और थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद करके पीछे को टेक लगाएं और 10-15 मिनट तक रिलैक्स करें। देखिए जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए यूं कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर लेंगे और फिर साथ गहरे सांस लेंगे, ये तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। इससे आपके जिस्म में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आएगी और आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, जिस्म को ताजा ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपके अंदर जो एक्टिविटी है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और जिससे आपके मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। और याद रखें, जो पेन किलर आप इस्तेमाल करते हैं उनमें ज्यादातर पेन किलर वो ही है कि वो भी आपके आसाब को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। अगर ये रिलैक्सेशन आप खुद अपने आसाब को दे लें तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। इसी तरह अगर आप थकावट का शिकार हो गए हैं, उससे भी जिस्म में दर्द या सर में दर्द हो सकता है, तो आप उसके लिए भी मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज या मसाज है वो आप कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको मैं दिखाता हूं कि आप जिस्म के किस हिस्से पर मसाज करें तो आप इस तरह के दर्द से इफाका हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी जिस्म में जो गर्दन है, इस हिस्से पर अगर मैं आपको देख रहे हैं आप मेरे, तो ये गर्दन जो है बैक साइड पर, आप कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल हो सकता है, जैतून का तेल हो सकता है, या बादाम रोगन हो सकता है, वो आप लेकर इसके ऊपर हल्के हल्के ऐसे उंगलियों से मसाज कर लें या किससे करवा लें आप। और इसी तरह फिर ये जो आपके कंधे हैं, ये जगह जो है, इन जगहों पर भी आप ये मसाज करवाएं। अगर आप ये इस तरह से मसाज करवाएंगे तो आपको काफी सुकून मिलेगा। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि आप ये देखिए कि ये जो आपके कान हैं, हम आमतौर पर कभी इन पे तवज्जो नहीं देते। ये कान रिसीवर्स हैं मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स के। आप जब कोई आवाज आती है तो ये कान जो है, इनकी शेप इस तरह की आवाज की वेव्स इसमें से होती हुई हमारे कान के अंदर जाती है और हमको सुनाई देती है। तो इनके ऊपर जब मुसलसल वेव्स टकराती हैं तो इससे कान थक जाते हैं ये जगह। तो आप तेल से यहाँ पर इस जगह पर ये मालिश कीजिए और इसी तरह इन जगहों पर मालिश कीजिए। कभी आप बहुत थके हुए हों तो आप कभी अपने कान खुद यूं दबा कर देखें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसी तरह कान की ये जगह जो है, इनको हल्के हल्के दबाएं और इस पे अंगूठे से इस तरह से तेल से आप मालिश कर लें या करवा लें, तो इससे भी आपको काफी सुकून मिलेगा। इसी तरह अगर आपके सर में दर्द है तो आप इसके लिए सर के अंदर भी मसाज करवाएं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें। हल्के हल्का मसाज, बहुत जोर से ना करें, उससे दर्द बढ़ सकता है, बाल भी गिरते हैं। तो जरा आराम आराम से मसाज करवाएं सर के यहाँ पर। और इस तरह ये जो आंखें हैं, इनके नीचे यहाँ पर हल्के हल्के मसाज अंगूठे के साथ यूं की जाए तो इससे भी काफी सुकून मिलता है। और ओवरऑल पूरा जिस्म जो है उसके अंदर अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप अपने पाँव के जो उंगलियां हैं, ये जो पाँव की उंगलियां हैं, उनके दरमियान में तेल से इस तरह से आप हल्के हल्के मसाज करें। इसी तरह जो पाँव का तलवा है, अगर आप पाँव को ऐसे रखें तो उसके नीचे ये जो आपका तलवा है पाँव का, इसकी भी यहाँ पर इस तरह से मसाज करें। और आप देखेंगे कि मसाज और एड़ी के साथ जो जगह है उसको भी इस तरह से आप मसाज करें वहां पर, तो आपको काफी सुकून मिलेगा। दर्द का सबसे अच्छा इलाज ये है कि अपने आसाब को रिलैक्स करें। उसके लिए आप कुछ देर सो जाएं। आप उसके लिए थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने कुर्सी के साथ टेक लगा के या बेड के ऊपर आप सिर्फ तकिया रख के नीचे, तो आप आराम से लेट जाएं। और इसी तरह से एक जो जिंदगी के अंदर आप इसको रूटीन बना लें कि मुरखन ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें, यानी बहुत हैवी मील ना इस्तेमाल करें। आप हल्का फुल्का खाना खाएं और खाना खाने के बाद आप कोशिश करें कि ढेर सारा पानी ना पिए। अपने मैदे को स्टफ इन ना करें। अगर आपका मैदा बहुत भर जाएगा तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्लो होने से आपके जिस्म को जो एनर्जी मिलनी थी बर वक्त वो नहीं मिलेगी और कमजोरी पैदा होगी और जिस्म में दर्द होंगे। थोड़ा खाना खाएं, दिन में चाहे 3 से 4 मरतबा खाएं। खाने के जो गैप्स हैं वो कम कर दें, खाना सादा कर दें, तो आप बहुत फुर्तीले, ताजा दम और फ्रेश रहेंगे हर वक्त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, यानी आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो से फायदा पहुंच रहा है, तो हमारी इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करें। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।